कल्पना कीजिए, चारों ओर अनंत अंधकार, न कोई आवाज न कोई सीमा, बस ठंडा गूंजता हुआ अंतरिक्ष। इसी अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक नीली रोशनी उभरती है, जैसे कोई ग्रह अंधकार को चीरता हुआ सामने आ रहा हो। उसकी सतह पर बादल तैर रहे हैं, नीले रंग की झलक दिखाई देती है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी। तभी एक सवाल गूंजता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं या फिर कहीं बहुत दूर किसी अनजान तारे के चारों ओर एक और दुनिया चुपचाप जीवन को जन्म दे रही है। इंसान सदियों से आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछता आया है। तारों के बीच छिपे रहस्य, अनगिनत ग्रह और अनंत संभावनाएं। लेकिन अब यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो न सिर्फ हमारी पृथ्वी के आकार जैसा है, बल्कि अपने तारे से ठीक उतनी दूरी पर मौजूद है जहां जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का नाम है केपलर 186f। केपलर 186f कोई साधारण खोज नहीं है। यह ग्रह उम्मीद की एक किरण है। यह इस बात का संकेत है कि शायद जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। शायद ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई और दुनिया भी सूरज की रोशनी में सांस ले रही है। आज की यह कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं, बल्कि उस संभावना की है कि इंसान इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला नहीं है। केपलर 186f की खोज अचानक नहीं हुई। इसके पीछे सालों की मेहनत, धैर्य और तकनीक छिपी हुई है। नासा ने 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसका एक ही मकसद था, हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश करना। यह टेलीस्कोप लगातार हजारों तारों को देखता रहा, उनके प्रकाश में होने वाले बेहद छोटे बदलावों को रिकॉर्ड करता रहा। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसी तकनीक को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है। केपलर टेलीस्कोप ने इसी तरीके से केपलर 186f की मौजूदगी दर्ज की। ये ग्रह हमसे लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 500 साल लगते हैं। ये ग्रह साइग्नस तारामंडल में अपने तारे केपलर 186 के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस खोज को खास इसलिए माना गया क्योंकि इससे पहले जो भी संभावित रहने योग्य ग्रह मिले थे, वे या तो बहुत बड़े थे या अपने तारे से बहुत पास थे। लेकिन केपलर 186f पहला ऐसा ग्रह था जो आकार में पृथ्वी के बेहद करीब था और साथ ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित था। इस खोज ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ग्रह मौजूद हैं या नहीं, बल्कि यह था कि हम जैसे ग्रह कितने आम हैं। अब समझते हैं कि आखिर हैबिटेबल जोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हैबिटेबल जोन, जिसे आम भाषा में गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, वह क्षेत्र होता है जहां ग्रह अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पर होता है। न ज़्यादा पास जहां सब कुछ जल जाए और न ज़्यादा दूर जहां सब कुछ जम जाए। अगर कोई ग्रह अपने तारे के बहुत पास होता है तो वहाँ का तापमान इतना अधिक होता है कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और अगर बहुत दूर हो तो पानी बर्फ़ में बदल जाता है। लेकिन हैबिटेबल जोन में तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी तरल अवस्था में मौजूद रहे, और वैज्ञानिक मानते हैं कि जहाँ तरल पानी है वहीं जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। केपलर 186f इसी खास जोन में स्थित है। यह तथ्य इसे बेहद खास बनाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ ज़रूर जीवन है, लेकिन यह ज़रूर बताता है कि वहाँ जीवन के लिए ज़रूरी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी पानी से ही हुई थी। समुद्रों की गहराइयों से लेकर ज़मीन तक हर जगह पानी ने जीवन को जन्म दिया। केपलर 186f हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ब्रह्मांड में और भी ऐसे ग्रह हों जहां पानी बहता हो, बादल बनते हों और समय के साथ जीवन पनप सकता हो। केपलर 186f की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम उसके सूरज के बारे में जानते हैं। केपलर 186f का तारा हमारे सूरज जैसा नहीं है। यह एक रेड ड्वार्फ स्टार है। रेड ड्वार्फ तारे छोटे, ठंडे और कम रोशनी देने वाले होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में यही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप केपलर 186f पर खड़े होकर आसमान देखें तो वहाँ का सूरज कभी तेज़ चमकता हुआ नहीं दिखेगा। वहाँ की दोपहर भी हमारी पृथ्वी के शाम के समय जैसी होगी। इसका असर वहाँ के वातावरण और जीवन पर भी पड़ सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि रेड ड्वार्फ तारे की रोशनी अलग होती है, इसीलिए वहाँ उगने वाली वनस्पतियाँ हरे रंग की बजाय लाल, बैंगनी या नारंगी रंग की हो सकती हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ लाल हों,
आसमान हल्का गहरा हो और रोशनी हमेशा मध्यम रहे। हालांकि रेड ड्वार्फ तारे कभी कभी खतरनाक फ्लेयर्स भी छोड़ते हैं जो ग्रह के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि केपलर 186f को लेकर उत्साह के साथ साथ सावधानी भी बढ़ती जाती है। केपलर 186f का आकार पृथ्वी से सिर्फ 10% बड़ा है। यह अंतर इतना कम है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के करीब हो सकता है। यही कारण है कि इसे एक रॉकी प्लैनेट यानी पत्थरीला ग्रह माना जा रहा है, न कि गैस से भरा हुआ। अगर यह सच है तो वहाँ ज़मीन, पहाड़, मैदान और शायद महासागर भी हो सकते हैं। ऐसे ग्रहों को वैज्ञानिक ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं क्योंकि गैसीय ग्रहों पर जीवन की संभावना बेहद कम होती है। केपलर 186f हमें यह एहसास दिलाता है कि पृथ्वी कोई अकेला चमत्कार नहीं हो सकती। शायद ऐसे ग्रह ब्रह्मांड में और भी मौजूद हैं, बस हमें उन्हें खोजने की ज़रूरत है। यह ग्रह विज्ञान और कल्पना के बीच की वह रेखा है जहां उम्मीद जन्म लेती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ जीवन हो सकता है? सच यह है कि हमारे पास इसका कोई सीधा सबूत नहीं है। हमें नहीं पता कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं, या पानी कितनी मात्रा में मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वहाँ सही परिस्थितियाँ बनी रहीं तो सूक्ष्म जीवन यानी बैक्टीरिया जैसे जीव संभव हो सकते हैं। और पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत ऐसे ही सूक्ष्म जीवों से हुई थी। अगर केपलर 186f पर कभी जीवन के संकेत मिलते हैं तो यह इंसान की सोच, धर्म, विज्ञान सब कुछ बदल सकता है। यह साबित करेगा कि जीवन कोई दुर्लभ चमत्कार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन अब हकीकत की बात करें। केपलर 186f हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर है। आज की सबसे तेज अंतरिक्ष तकनीक से भी वहां पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। फिलहाल यह ग्रह हमारे लिए एक सपना है, एक लक्ष्य, एक संकेत कि हमें आगे कहां देखना चाहिए। हम उसे छू नहीं सकते लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। केपलर 186f हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल, गहरा और रहस्यों से भरा हुआ है। अरबों तारों और अनगिनत ग्रहों के बीच यह छोटा सा ग्रह एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? शायद नहीं। शायद कहीं बहुत दूर एक लाल सूरज की हल्की रोशनी के नीचे एक और दुनिया धीरे धीरे जीवन को जन्म दे रही हो। वहाँ महासागर हों या सूक्ष्म जीव पहली बार सांस ले रहे हों, हम नहीं जानते। लेकिन यही अनजानपन इस कहानी को और रोमांचक बना देता है। अब सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या केपलर 186f पर जीवन की कोई संभावना हो सकती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्य, विज्ञान और कल्पना से जुड़ी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।